दोस्तों 2 सितंबर 2024 सोमवती अमावस्या के दिन करें एक छुटकी हल्दी वाला ये एक उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों एक साल में कुल 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें से सबसे बड़ी और सबसे खास अमावस्या तिथि किसी को माना गया है तो वह सोमवती अमावस्या तिथि को माना गया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 2 सितंबर 2024 सोमवती अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 2 सितंबर 2024 सोमवती अमावस्या के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 2 सितंबर 2024 सोमवती अमावस्या के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को सोमवती अमावस्या के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 2 सितंबर 2024 सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 2 सितंबर 2024 सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है
शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 2 सितंबर 2024 सोमवती अमावस्या का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सोमवती अमावस्या के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी सोमवती अमावस्या का दिन पड़े तो आपको सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सोमवती अमावस्या की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप द वास्तुशास्त्र चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवती अमावस्या की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक चुटकी पिसी हुई हल्दी और 2 लौंग की। अब आपको 2 सितंबर 2024 सोमवती अमावस्या के दिन यह एक चुटकी हल्दी और 2 लौंग घर में इस जगह पर डाल देना है और यह एक छोटा सा उपाय कर लेना है। देखिए दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में धन को लेकर परेशान रहते हैं तो सोमवती अमावस्या पर हल्दी और लौंग का बहुत ही छोटा सा उपाय कर लेना, क्योंकि इस उपाय को करने से महाधनी और महाकरोड़पति बनने में भी देर नहीं लगती है और व्यक्ति रातों रात धन में खेलने लगता है। आने वाली पीढ़ियां भी धन में खेलती हैं। जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या वाले दिन हल्दी और लौंग का उपाय कर लेता है। देखिए, सोमवती अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आपको बता दें कि भाद्रपद के महीने में महादेव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों के जीवन से दुखों को दूर करते हैं। अब अमावस्या का दिन ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन व्यक्ति अपने मन की मनोकामना को पूरा कर सकता है और हल्दी और लौंग का उपाय करके धन को प्राप्त कर सकता है। देखिए, हल्दी जो है ये जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से, और जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसे की बहुत कमी रहती है या जिन्हें नजर बहुत लगती है, जिनके पैसे को नजर बहुत लगती है, उन्हें तो विशेषकर हल्दी और लौंग का उपाय सोमवती अमावस्या वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो सोमवती अमावस्या का इंतजार भक्त पूरे साल करते हैं, क्योंकि इस अमावस्या पर जो व्यक्ति अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से मां लक्ष्मी से मांग लेता है, मां लक्ष्मी अपने उस भक्त को वो दे देती हैं।
चाहे फिर वह धन हो गया, रुपया हो गया, पैसा हो गया, सुख समृद्धि हो गई। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो अधूरी है, पूरी नहीं होती है, तो ऐसा समझ लीजिए कि अब सोमवती अमावस्या पर आपकी हर मनोकामना को माता लक्ष्मी पूरा करेंगी और धन की वर्षा आपके घर में होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं, कौन सा उपाय है, कैसे आपको करना है और कैसे इस उपाय को करके आप भी अपने जीवन में महाधनी, महाकरोड़पति बन सकते हैं। अपने जीवन से पैसे की कमी को, धन की कमी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहां पर लेनी है 2 चुटकी पिसी हुई हल्दी, साथ ही साथ आपको लेनी है 2 फूल वाली लौंग, 2 चुटकी पिसी हुई हल्दी, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग बिल्कुल भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, इस चीज का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। एक दीपक यहां पर लेना है, आपको चाहे तो मिट्टी का दीपक ले लें या फिर आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं। आटे का दीपक अगर ले रहे हैं उसमें नमक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, उस दीपक के अंदर गोल बाती लगानी है। रुई की 2 चुटकी हल्दी जो आपने ली है इसी दीपक के अंदर डालनी है। शुद्ध देसी घी डालना है और 2 फूल वाली लौंग आपको इसी दीपक में डालनी है। श्री हरि विष्णु का यह मंत्र बोलते हुए, मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसा आपको बोलना है 6 बार ये मंत्र बोलना है। और लौंग जो है ये दीपक में आपको डाल देनी है। अब ये दीपक आपको सोमवती अमावस्या के दिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। अब जिन लोगों के घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है वो इस दीपक को कहां लगाएंगे, तो देखिए आपके घर का ईशान कोण जो है, ठीक है ना, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, ईशान कोण उत्तर दिशा से भी आप लगा सकते हैं, मतलब उत्तर दिशा में से आप लगा सकते हैं। तो घर की उत्तर दिशा ईशान कोण में इस दीपक को लगाएंगे। अगर तुलसी जी का पौधा है तो बहुत ही उत्तम है। फिर यह दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। अब दीपक जो आप लगाएंगे सीधे सीधे जमीन पर आपको नहीं रखना है। दीपक के नीचे आप छोटी सी प्लेट रख लें, चाहे तो फूल की पंखुड़ियां रख लें या फिर आप अक्षत ऐसा चावल जो टूटा हुआ ना हो वह चावल रख लें। अब देखिए जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, सोमवती अमावस्या के दिन ऐसा समझिए कि धन में वह तो खेलता ही है, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी धन से खेलती हैं। मतलब पैसों की कमी कभी जीवन में नहीं रहती है। हर तरफ से, हर जगह से घर में पैसा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हल्दी आपके जीवन में सुख समृद्धि, धन को बढ़ाने का काम भी करती है, धन को लाने का काम भी करती है। दूसरी चीज कि हल्दी आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है, और जब व्यक्ति अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत कर लेता है, गुरु ग्रह को, तो फिर उसे अपने जीवन में पैसा ही पैसा मिलता है, क्योंकि गुरु ग्रह हमारा जो है हमें धन देने का काम करता है, धन को बढ़ाने का काम करता है, धन को लाने का काम करता है। अब जिन लोगों की कुंडली में गुरु कमजोर हो चुका है उनके पास पैसे की कमी बहुत होगी। एक एक का के लिए वो लोग परेशान रहते हैं। जिनकी कुंडली में गुरु कमजोर होता है तो गुरु को मजबूत करें,